दूसरा है डीप एक्स्ट्रा कवर्स जहां पे चीकू अनीस है तैनात। दीपू गेल ओवर द स्टंप बॉल डालेंगे और सामने बल्लेबाज अमन यादव। तो तैयारी हो जाइए एक और मुकाबले को देखने के लिए। छपरा वर्सेस पूर्वी चंपारण, बल्लेबाजी छपरा की। दीपू गेल पर सभी की निगाहें जमे हुए। बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं, गेंद हवा में, क्षेत्र रक्षक दौड़ रहे हैं लेकिन बस दौड़ते ही रह जाएंगे। अंपायर का इशारा मैक्सिमम का, पहली गेंद छक्का निकलता हुआ। अमन यादव ऐसे ही खेलते हैं, पहली बॉल पे बॉल को बाउंड्री के बाहर भेजा है और शुरुआत किया है 6 के साथ। एक धमाकेदार शॉट के साथ आगाज हुआ है अमन यादव का और इनकी टीम का खुला है खाता इस 6 के साथ। जी बिल्कुल, किसी भी टीम का खाता अगर छक्के के साथ खुल जाए तो एक जो मनोबल का संचार होता है सामने वाले बल्लेबाज पर डगआउट में, वो फैलता है। अगर पहले बॉल पर विकेट गिर जाए, पिछले मुकाबले में आपने देखा था क्या कातिलाना अंदाज में छपरा के गेंदबाजों ने सिवान को बैकफुट पर धकेला। जो टीम कल विनर नजर आ रही थी, पहले हार से और उत्साह उनका गिरा। 18 रन पर पैक हुई और एक आसान सा लक्ष्य प्राप्त किया गया छपरा के द्वारा। मुकाबला है छपरा वर्सेस पूर्वी चंपारण, बुलंद हौसले के साथ जो टीम। और ये देखिए स्क्रीन पे साबिर खान, जिनको आज प्लेइंग 11 में जगह मिली है। पूर्वी चंपारण के ये तेज गेंदबाज अंडर 19 भी खेल चुके हैं भारत के लिए। जी बिल्कुल, भारत के लिए खेलना अंडर 19 बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। वहीं से दरवाजे खुलते हैं सीनियर टीम में आने के। दीपू गेल पहली बॉल पर 6, दूसरी बॉल को डालने के लिए तैयार। सामने है अमन यादव। बाएं हाथ के गेंदबाज, बाएं हाथ के बल्लेबाज और भारी पड़े बाएं हाथ की इस भिड़ंत में अमन यादव। कंसेक्यूटिव 6, 2 लगातार गेंदों पर 2 शानदार छक्के जड़े। बिल्कुल, अमन यादव ने संदेश दे दिया है गेंदबाज को कि बच के रहिएगा, आज मैं जब तक रहूंगा मैदान में और डर पैदा कर दूंगा गेंदबाज की जान में, इतने मारूंगा छक्के। चूंकि गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई है, इस वजह से एक नई गेंद मंगाई गई। अब बल्लेबाज उसे भली भांति चेक कर लेना चाहेंगे। देखिए, जो गेंद से अगर गेंदबाज विकेट ले रहा है तो उसी से गेंदबाजी करना चाहता है। जिस गेंद पे छक्के लग रहे होते हैं उसी बॉल से खेलना चाहते हैं बैट्समैन। लेकिन यहां पे प्रशंसा करनी होगी अमन की कि उन्होंने दूसरी गेंद से खेलना पसंद किया। 12-0 ऑन ए हैट्रिक, क्या हैट्रिक 6? नहीं, यहाँ पे शायद पीस से बाहर गिरी है बॉल, जिसके लिए अंपायर ने रिव्यू किया है तीसरे अंपायर की तरफ। वैसे अमन यादव जैसे दिखा कि बॉल बाहर फेंकी गई है, वैसे ही फौरन अंपायर की तरफ इशारा किया उन्होंने। देखिए, 2 बातें हुई। मैंने एक चीज और देखी, यहाँ पे जिस वक्त बल्लेबाजी करे तो उनका रुमाल भी गिरा था और ये नो बॉल का इशारा आया है। नो बॉल, इट्स नो बॉल, तो बरकरार रहेगा वो हैट्रिक 6 का मौका। नए नियमों के अनुसार जो प्यारे दर्शक मुकाबले को देख रहे हैं, एक नया नियम और बना है। पहले वो गेंद निरस्त कर दी जाती थी, डेड करार दे दी जाती थी जो गेंदें पिच के बाहर गिरती थी, लेकिन अब नो बॉल करार दी जाती है। इस नो बॉल के जरिए स्कोर छपरा का टॉस जीतने के पश्चात 13 रनों में 2 छक्के निकले हैं अमन के बल्ले से। फ्रीड वाली बॉल है, वैसे लाइसेंस भी है क्योंकि इस बॉल पे सिर्फ रन ही आउट हो सकते हैं। ऑन ए हैट्रिक, ऑन ए हैट्रिक, नहीं वहां पे फील्डर मौजूद है। लॉन्ग ऑन पे मिलेगा मास सिंगल,
मिडॉन के ऊपर से मारने का प्रयास, कनेक्शन वो ठीक ठाक हुई नहीं, पर मिडॉन के फील्डर की तारीफ करनी होगी कि भाग करके बाउंड्री रोप पे कैच पकड़ा है, पर ये वैसे फ्री हिट वाली बॉल थी। तो सिंगल भाग लिया है बल्लेबाज अमन यादव ने। 3 बॉल में आ गए हैं 14 रन और स्ट्राइक पे है कप्तान रोहित शर्मा। जी बिल्कुल, रोहित शर्मा बड़े ही लाजवाब ऑलराउंडर के रूप में इन्होंने खुद को स्थापित किया है और सारी टीमें कहीं भी अगर मैचेस होते हैं तो एक आइकॉन प्लेयर के तौर पे इन्हें लेना चाहेंगी। बहुत ही करीब आने दिया शरीर के, अच्छी गेंद थी, टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी उछाल गेंद में, चूंकि इस ओवर में 2 छक्के लग चुके हैं, एक नो बॉल आई है, एक सिंगल आया है, तो ओवरऑल कुल 14 रन बने। इस प्रकार कोई भी बल्लेबाज जो तेज तर्रार होगा, समझदार होगा, खतरे मोल लेना नहीं चाहेगा। थोड़ी सी लेंथ को अपनी तरफ खींचा, आगे बढ़े थे, यहां पे रनिंग बिटवीन द विकेट काफी अच्छी। पहले ओवर में अब तक कुल 15 रन आ चुके हैं। तो लीजिए, यहां पे पहली ओवर संपन्न हुई है। 1 ओवर में 15 रन। पिछले मुकाबले में पूरे टीम टोटल की तरफ अगर नजर डालेंगे सिवान के, तो 18 रन पर ही वो सिमटी थी, यानी कि उनका कोटा खत्म हुआ था। और यहां 1 ओवर में जड़ दिए गए छपरा की तरफ से कुल 15 रन। मेरे माध्यम से अमित चौबे आपको एक जानकारी देने वाले हैं कि अभी जो टीम जीतेगी किनके साथ उनका भिड़न तो होगा और अगला मुकाबला किनके साथ होगा, ये जानकारी चंद लम्हों में अमित चौबे जी के माध्यम से हम देंगे। और इसके बाद जो प्री क्वार्टर फाइनल का दूसरा मुकाबला होगा MSCC अररिया और नालंदा के बीच, तो दोनों टीम टॉस के लिए तैयार रहेंगे। 6 ओवर के बाद टॉस होगा। और हर्षित यादव आए हैं गेंदबाजी के लिए। पूर्वी सॉरी, कुणाल है गेंदबाज। कुणाल अच्छी गेंदबाजी की थी कल इन्होंने, सामने कप्तान रोहित शर्मा। और पहले ही ओवर में आ गए 15 रन। पहली बॉल अच्छी बॉल, फुल लेंथ की बॉल थी, हल्के हाथों से टहला के वो सिंगल चुरा लिया है रोहित शर्मा ने और स्ट्राइक पे लाया है रवि यादव को। बनारस से ये भी आते हैं, बनारस की धरती से निकलने वाला वो नाम रवि यादव, ये सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं बल्कि गेंदबाजों के लिए खौफ है। जी बिल्कुल, एक तो लंबी चौड़ी कद थी और स्ट्राइक इनकी काफी लंबी होती है, यानी अपने कदमों का इस्तेमाल बेहतर कर सकते हैं। और देखिए कमेंट्री बॉक्स में, कॉम बॉक्स में एक बेहतरीन चौका अभी अभी निकला है रवि यादव के बल्ले से। दाहिने हाथ का बल्लेबाज अगर बाएं हाथ का बन जाए, बाएं हाथ का बैट्समैन अगर दाएं हाथ से बल्लेबाजी करने लगे तो गेंदबाज को उस वक्त कुछ सूझता नहीं। आईसीसी से मेरी एक गुजारिश है कि गेंदबाज को भी ऐसी इजाजत दी जाए कि बीच में वो बाएं हाथ के गेंदबाज दाएं हाथ से गेंदबाजी कर सके। मुझे हैरत होती है बतौर कमेंटेटर। ये अच्छा शॉट था क्योंकि डीप पॉइंट पे कोई फील्डर था नहीं, एक फील्डर को लगाया है। जैसे रिवर्स शॉट देखा कि अमन यादव खेला है। तीसरी बॉल, अच्छा खेल, बाउंड्री लगाने के बाद एक अच्छा सिंगल अमन यादव के बैट से। जी बिल्कुल, जिस कदर मैं अमन को बल्लेबाजी करते हुए देख रहा हूं, इनकी लंबी लंबी टांगे VVS लक्ष्मण की याद दिला देती है। लंबी टांगे यानी कि आप
बखूबी गेंद के साथ एडजस्ट कर लेते हैं कि आगे जाना है या पीछे हटना है। फ्लिक करते हुए सिंगल निकाला। 21 बगैर किसी नुकसान के छपरा टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करते हुए हवा में गेंद क्षेत्ररक्षक गेंद के नीचे है। कॉलिंग नहीं हुई आपस में कॉलिंग होती तो काम बन जाता, और काम बन जाता तो फिर मोमेंटम चेंज हो जाता। वो बिल्कुल थोड़ा सा मुश्किल कैच था। दीपू गेल भी दौड़ रहे थे और उनके साथ ही फील्डर भी, पर ऐसे कैच बहुत टफ होते हैं। 1.4 ओवर के बाद 22 पे 0। अमन यादव 7 बॉल 18 रन, रोहित शर्मा 4 बॉल 3 रन और कुणाल अच्छी कर रहे हैं गेंदबाजी। 5वीं बॉल एक अच्छा शॉट है, पर पीछे फील्डर बहुत ही चुस्त और तंदुरुस्त, नाम है दीपू गेल। वो अच्छी की है फील्डिंग डीप मिड विकेट पे। जब तक फील्ड करके थ्रो करते, दोनों बल्लेबाज के पास मौका था 1 नहीं 2 रन लेने का। कुणाल 5 बॉल 9 रन, और करेंट रन रेट की बात करें तो वो बेहतर है। 1.5 ओवर 24 रन। अंतिम बॉल अभी भी है शेष। वो अंतिम बॉल अमन यादव एबीसी के हाथ में मार बैठे हैं बॉल, और एबीसी एक अच्छे फील्डर है और अपने आगे की तरफ दौड़ते हुए पकड़ा है कैच। ये देखिए अमन यादव के चेहरे पे हताशा और निराशा। दूर वाली बॉल थी, लपेट के मारने का प्रयास, और ये एबीसी ने भागते हुए पकड़ा एक अच्छा कैच और पहला ब्रेक थ्रू दिलाया है पूर्वी चंपारण की टीम को कुणाल ने। और देखिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। ग्रुप ए और ग्रुप बी में जो मुकाबले हुए थे, जिनका फर्स्ट प्री क्वार्टर होना था वो सेकेंड हुआ था, और जिनका सेकेंड होना था वो फर्स्ट हुआ था। वैसा ही कुछ इस ग्रुप में है कि पहले होना था एमएससीसी अररिया बनाम नालंदा का, लेकिन ये पहले कराया जा रहा है क्योंकि दोनों टीम अवेलेबल थी। तो इस वक्त मोतिहारी और छपरा का, लेकिन जो शेड्यूल चलेगा वो जो शेड्यूल सेट है वैसे ही चलेगा। तो आयरा 11 कटिहार फर्स्ट क्वार्टर फाइनल काउंट है क्योंकि उनका लिस्ट में वही था। तो आयरा 11 खेलेंगे अभी के विनर से, और वैशाली खेलेंगे इसके बाद वाले मैच के विनर से। सामने गेंदबाज सोचते नहीं, घबराते हैं कि कहां डालूं इनको बॉल। ये सिर्फ हवा में गई है बॉल। बॉल के नीचे दीपू गेल, रवि बनारस, और चलिए हमारे ऑन फील्ड अंपायर चेक करेंगे। ऑन फील्ड अंपायर अरशद अली फ्रंट फुट चेक करेंगे।
ऐसे विशाल पीजीआई, इनका आदत है हर ओवर में 9 बॉल डालना। ऐसे रवि बनारस फैसले का इंतजार करेंगे कि हमारे टीवी अंपायर रंजीत पड़ीदा चेक कर रहे हैं। इट्स ए फेयर डिलीवरी, रवि बनारस को जाना होगा डगआउट की तरफ। विशाल सिंह साहब के सामने रवि बनारस का एक भी नहीं चला है। दूसरी बॉल थी, बड़े शॉट के लिए गए थे और शॉट मिड ऑफ पे दीपू गेल ने पकड़ा एक अच्छा कैच। रवि बनारस गोल्डन डक, यही क्रिकेट है। जी बिल्कुल कामराज, ये क्रिकेट है। कल इन्होंने घमासान मचा रखा था, 21 गेंदें खेले, 58 रन ही नहीं बनाए। ऐसे से छक्के मारे कि 3-4 गेंदें वापस लौट कर आ नहीं पाई। और देखिए यही क्रिकेट है कि आज रवि बनारस ने अपने चहेतों को थोड़ा निराश किया है। और विशाल सिंह के रफ्तार के सामने रवि बनारस हो गए गिरफ्तार। यही क्रिकेट है, कभी आप शतक जड़ते हैं, 50 जड़ते हैं, कभी आप शून्य पे आउट होते हैं। और देखिए विशाल की कितनी शानदार गेंदबाजी, 4 गेंदों में मात्र 1 ही रन दिए, 25 पर 2। बहुत ही तेज रफ्तार की गेंद, गुड लेंथ, तेज थोड़ी आगे, हार्ड लेंथ पर टप्पा पड़ने के बाद तेजी से अंदर की तरफ बल्लेबाज के सामने आई गेंद। अपने बैकफुट पर खड़े होकर उन्होंने कवर्स एरिया में पुश करते हुए 1 रन लिया। इस सिंगल के जरिए कुल स्कोर 26 पर 2। छपरा टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है पूर्वी चंपारण के खिलाफ। अभी अभी 2 बड़े बल्लेबाजों को गंवाया है। 6 ओवर्स का मुकाबला है ये, और 6 ओवर्स के मुकाबले के कुल 3 ओवर निकल गए। 3 ओवर 26 रन, 2 विकेट का पतन हुआ है। अमन यादव और रवि बनारस नाम के 2 दिग्गज बैट्समैन डगआउट में हैं। पहली ओवर जब संपन्न हुई थी तो 15 रन बगैर किसी नुकसान के थे। 9 पे 1 और फिर विशाल ने 2 रन देते हुए 1 विकेट निकाले। शानदार धारदार गेंदबाजी इन दोनों गेंदबाजों ने की। और कहीं ना कहीं से रवि बनारस की टीम, मैं बिल्कुल रवि बनारस की टीम बोलूंगा, जिस टीम में रवि बनारस होते हैं आधा से ज्यादा काम वो अकेले करते हैं, तो उन्होंने बैकफुट पर धकेल कर रखा है कामरान छपरा के बल्लेबाजों को, पूर्वी चंपारण के गेंदबाजों ने। बाएं गेंदबाजी करने के लिए भारत की तरफ से अंडर 19 खेल चुके हैं गेंदबाज। इनके पास है गति, पेस, और पहली बॉल अच्छा शॉट। टीप फॉरवर्ड पॉइंट पे एबीसी है तैनात। रन मिलेगा मात्र 1 ही बल्लेबाज विशु को। विशु पर एक बड़ी जिम्मेवारी होगी, क्योंकि जैसे जैसे दिन खिल रहा है पिच कड़ा होगा, नमी अंदर की सूखेगी, और कम से कम पहले बल्लेबाजी करते हुए आपको 60 के पार देखना पड़ेगा। स्कोर 27 रन आ गए हैं। क्या यहां से 33 रन और जोड़ेगी टीम या उससे भी ज्यादा? लेकिन जिस कदर गेंदबाजी हो रही है, अमन यादव मूड में दिख रहे थे, फ्लो में दिख रहे थे। पहली गेंद 6, दूसरी गेंद 6, और अंततः जब वे आउट हुए तो रवि बनारस भी ज्यादा कुछ कमाल दिखा नहीं पाए। 2 बड़े विकेट को गंवाने के पश्चात अब गेंदबाजों का हौसला बुलंदी को चूमता हुआ पूर्वी चंपारण। पिछले मैच में आपने छपरा की शानदार गेंदबाजी देखी, उसके पहले नालंदा ने सिवान को मायूस किया, और आप बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए अंडर 19 टीम के शब्बीर, और यहां पर गेंद में रफ्तार दिखी, तेजी दिखी, और शब्बीर खान अपनी गति से बल्लेबाजों को करता है खूब परेशान। क्या बॉल डाला था ये, कितनी रफ्तार में गई है विकेट कीपर के पास।
शब्बीर खान, इनके पास स्पीड और स्विंग ऐसी कि बल्लेबाजों को ही नींद उड़ा दी। स्लोवर भी अच्छा डालते हैं। जी कमाल, देखिए बैट्समैन को बिल्कुल चौंकाया, बिल्कुल चौंकाया है। हालांकि अब बैट्समैन रिव्यू, सॉरी बैट्समैन रिव्यू, इट्स नॉट अंपायर रिव्यू, बैट्समैन रिव्यू। क्या रिव्यू गवाएंगे बल्लेबाजी करने वाली टीम या उनका निर्णय सही होगा साबित? फेयर बॉल, इट्स अ फेयर डिलीवरी। वो भारत के अंडर 19 का हिस्सा रह चुके इस धाकर तेज गेंदबाज की पहचान है रफ्तार और रॉब। उनकी हर गेंद मानो आग उगलती है। इस तरीके की बॉल डाल रहे हैं, बल्लेबाज सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। लाइन लेंथ में वो गजब की सटीकता है। यॉर्कर अच्छा डालते हैं, यही है शब्बीर खान का एक हथियार। ऊपर गई है, दूर कितनी फील्डर जितनी दूर थी, पर कैच छूटा है। हर्षित यादव बहुत अच्छे फील्डर हैं, लेकिन ग्राउंड के अंदर जो वो पोल लगी हुई है, थोड़ा उनसे दिक्कत हुई फील्डर हर्षित यादव को, वरना ये कैच पकड़ ही लेते। जी बिल्कुल, देखिए अंडर 19 शब्बीर खान खेल चुके हैं, लेकिन हर इंटरनेशनल लेदर बॉल प्लेयर टेनिस बॉल में भी गेंदबाजी कर दे ऐसा होता नहीं। लेकिन जिस कदर शब्बीर खान गेंदबाजी कर रहे हैं, लेदर और टेनिस दो अलग विधाएं हैं। जहां लेदर बॉल 5.5 औंस की 155 ग्राम उसका वजन होता है, वहीं टेनिस बॉल वजन में 100 ग्राम के लगभग होता होगा। एक अलग बॉल, एक अलग खेलने का तरीका। स्कोर इसी के साथ मैं बतला दूं, कुल 4 के बाद 29 पे 2। जी 4 ओवर खत्म हुए, 29 पर 2। कहीं ना कहीं से रवि बनारस का आउट होना वो सबसे बड़ी वजह रही कि स्कोर इतना कम है। बिल्कुल, रवि बनारस एक हार्ड हिटर, उनका बहुत जल्दी विकेट चटकाया विशाल सिंह ने और फिर बढ़त बना ली है कहीं ना कहीं इस मुकाबले में पूर्वी चंपारण। एक नया ओवर, जड़ में डाली हुई गेंद पूरी तरह से परेशान करके रखा। अगर विकेटों में गेंद लगती तो बैट्समैन डगआउट में नजर आते, बहरहाल एक रन मिलेगा। इस सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा है कुल 30। छपरा टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है। रोहित शर्मा उनके कैप्टन, और कोई भी टीम यहां टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना पसंद करती है। शुरुआती दिन में यह पता नहीं था कि टॉस का क्या महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन जैसे जैसे नतीजे निकलते चले गए कि चेंज करना कठिन है, तो टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरती है कोई भी टीम। इस विकेट पे गेंदबाजों का बोलबाला है। ओ विशाल सिंह, व्हाट अ डिलीवरी। रोहित शर्मा पूरी तरीके से चारों खाने चित हो गए इस बॉल पे। ये देखिए, गति है, उछाल है, लाइन लेंथ सटीक है। इस बार भी कनेक्शन वो ठीक ठाक भी नहीं है। 2 के लिए जाना चाहते हैं बल्लेबाज रोहित शर्मा, पर मिलेगा नहीं। चीकू अनीस एक तेज तर्रार फील्डर, सिर्फ सिंगल से गुजारा करना होगा रोहित शर्मा को। पूर्वी चंपारण की गेंदबाजी अटैक के सामने बेचैन हो गई है छपरा की टीम के बल्लेबाज। जी बिल्कुल, देखिए अब मात्र 9 गेंदों का खेल शेष है और 31 रन ही बने हैं। थोड़ा एक्सीलेटर पर पैर दबाना होगा। खूब कोशिशें हो रही हैं, आगे पीछे दाएं बाएं आजू बाजू, लेकिन जलवा तो यहां बांका के आरएम के ग्राउंड में गेंदबाजों का ही चल रहा है। एक और विकेट गिरती हुई छपरा की। छपरा 31 पर 3 आफ्टर 4.4। 8 गेंदें अब शेष बची हैं इस मुकाबले में, इस पारी में। वही देखिए, वाइड लाइन के ऊपर डाली गई बॉल थी और वहां से सामने की तरफ छक्का मारना ये मुश्किल होता है जब विशाल सिंह गेंदबाजी करते हो। कनेक्शन ठीक ठाक हुई नहीं, हर्षित यादव ने पकड़ा कैच और विशाल सिंह के हिस्से में ये दूसरी सफलता।
विष्णु को कर दिया मैदान से चलता। और हमारे स्कोरर बता रहे प्रिंस 22 गेंद में बने मात्र 16 रन और तीन विकेट चटकाया है पूर्वी चंपारण के गेंदबाजों ने। कहा तो पहले ओवर में 2 छक्के लगे थे, 15 रन आए थे और बाद में विकेटों का पतन चलता रहेगा। लगातार विकेट्स निकलते चले जा रहे हैं। एक और विकेट गिरता हुआ ये देखिए अपने मोबाइल और टेलीविजन स्क्रीन पर, ये एचडी स्पोर्ट्स पर लाइव, ये हवा में गेंद। और क्या भाई, क्या लाजवाब टीम कैमरा वर्क है जो महानुभाव अपने अपने मोबाइल पर एचडी 18 स्पोर्ट्स लाइव देख रहे हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है भैया सब्सक्राइब कर लीजिए। विश्वकर्मा पूजा का समय है, कोई पाप नहीं लेना है कि बिहार में ये आए और इनके सब्सक्राइबर 50,000 हम लोग नहीं पहुंचा पाए। और ये कैच पकड़ा है चीकू अनीस ने। बाउंड्री रोप पे रहते हैं अमूमन और मैदान के चारों तरफ ये अपनी फील्डिंग से छाए रहते हैं। विशाल सिंह 3 विकेट चटका चुके हैं। अंतिम बॉल, क्या एक और विकेट आएगा? बिल्कुल आएगा और हैट्रिक विकेट है ये विशाल सिंह का। एक और हैट्रिक मैन बन गए बिहार कप के विशाल सिंह और चौथे ऐसे गेंदबाज बने जिन्होंने हैट्रिक विकेट चटकाया है। और विशाल सिंह की रफ्तार के सामने पूरी तरीके से बिखर गई है छपड़ा। और आइए देखते हैं किस कदर विशाल सिंह ने हैट्रिक पूरी की। ये निजाम, ये अच्छी कैच। और चौथे हैट्रिक मैन बने, पहले पप्पू पेसर, फिर पहले निजाम मलिंगा, फिर पप्पू पेसर, फिर बंटी और फिर आज के हैट्रिक मैन बने हैं विशाल सिंह। ये देखिए दूसरी विकेट किस तरह से, तीसरी विकेट किस तरह से गिरती है। बहुत ही शानदार तरीके से विशाल सिंह ने अपने जाल में फंसाने का काम किया। बल्लेबाजों को लगातार पेवेलियन भेजते रहे, अपनी हैट्रिक पूरी की। जहां पहले ओवर में 15 रन बने थे, ये 5वीं ओवर खत्म हुई है, अगले 4 ओवर में मात्र रन बने कुल 16 और 5 विकेट भी गिरे हैं। एक नया ओवर शुरू होता हुआ कन्हैया आए हैं गेंदबाजी करने के लिए अपने पहले ओवर को। देखिए सारे गेंदबाज के पास एक ही ओवर है, एक गेंदबाज 2 ओवर फेंकता है, 6 ओवर्स का मुकाबला है। ये क्या एक और, जी नहीं, इस बार गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन पर। ये देखिए एक्शन में राहुल भानु, हम छक्के को नहीं देख रहे हैं, हम राहुल भानु को देख रहे हैं। स्टाइलिश राहुल भानु, इंटरटेनर अंपायर राहुल भानु, दरभंगा से बिलोंग करते हैं। और रोहित शर्मा क्या शॉट मारा है। ऐसे ये गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन टीम को आवश्यकता है रनों की। क्या एक बार फिर बॉल जाएगी दर्शक दीर्घा में। दीपू गेल बॉल के नीचे और बिल्कुल बाउंड्री के नजदीक कैच पकड़े गए। रोहित शर्मा की पारी हो गई है समाप्त। कन्हैया के खाते में ये पहली विकेट, इनसे पहली वाली बॉल में मारा था छक्का, पर इस बार बाउंड्री के बाहर जाना होगा बल्लेबाज रोहित शर्मा को। ओ देखिए गोलू RDX, और देखिए ये मैं नहीं पहचानता, सारे क्रिकेटर को कोई पहचानता है। हम सभी कमेंटेटर में राजा बाबू, कामरान हबीब, अमित चौबे, PN शेखर, और जो जानते हैं लोगों के बारे में ज्यादा वो है मुन्ना मुख्तार। मैं 5 राज्यों में कमेंट्री करता हूं, ये 16 राज्यों में कमेंट्री करते हैं। एक नाम बनाया भाई मेरे प्यारे मुन्ना मुख्तार भाई। शॉट जो एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेलना चाहते थे, आखिरी वक्त में उन्होंने देखा कि मेरे पास वक्त है, बैकफुट पर गए, काउ कॉर्नर ऑन साइड में जो
मिड ऑन का इलाका होता है, वहां पे पहुंचाते हुए सिंगल दिया। लेकिन भैया कामरान भाई अब सिंगल से काम नहीं चलेगा। गोलू आरडीएक्स को धमाका करना होगा। अब देखते हैं धमाका करेंगे या फिर डिफ्यूज हो जाएंगे। टॉस के लिए दोनों कैप्टन तैयार रहेंगे, एमएससीसी अररिया और नालंदा के कप्तान, नालंदा माही 11 के कप्तान टॉस के लिए तैयार रहेंगे। पांचवी बॉल मोइन ने गेंद को डाल दिया स्टैंड में। अच्छा छक्का खान साहब के बैट से निकला है। मोइन खान बनाइए अपनी पहचान और जड़िए ऐसे एक और 6, क्योंकि अंतिम बॉल है शेष पहले इनिंग्स की। ये देखिए ओवर पिच बॉल थी और बिल्कुल साइड स्क्रीन के ऊपर से दे मारा है छक्का। 44 4 पे 6 अंतिम बॉल फर्स्ट इनिंग्स की। मोइन खान पहली बॉल, अंतिम बॉल सिर्फ सिंगल मिलेगा और सिंगल से ही सब्र करना होगा बल्लेबाज को। 6 ओवर में बना पाई है छपड़ा की टीम 45 रन। 40 रनों का टारगेट है पूर्वी चंपारण के सामने। गेंदबाजी कमाल की रही, विशाल सिंह हैट्रिक मैन बने। सभी गेंदबाजों ने खूब गेंदबाजी की और पूर्वी चंपारण के रनों की रथ को रोका है 45 के स्कोर पे। क्या हम जानना चाहते हैं कि यहां पर 1 रन लेने के बाद बैट्समैन रन आउट हुआ या नहीं? जी बिल्कुल, क्योंकि ये चीजें जब नेट रन लेट निकाला जाएगा तो ओ माय गॉड, ये अब नॉकआउट चल रहा है। लीग मैचेस सारे खत्म हो गए हैं और जो भी टीम जीतेगी आगे बढ़ेगी, जो भी टीम हारेगी अपने घर जाएगी। ओवरऑल यहाँ पे जीतने के लिए कुल जो रन बनाने हैं वो 46 रन चाहिए पूर्वी चंपारण की टीम को। टॉस जीता छपरा टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कुल 45 रन बनाए। 46 रनों का लक्ष्य है। और देखिए ये हाईलाइट थोड़ा सा देख लें, पहली इनिंग की हाईलाइट देखें। ये देखिए किस तरह से आते के साथ तहलका मचाया था। अमन ने छक्के पे छक्के मार रहे थे, 2 छक्के उनके बल्ले से निकले और ये रिवर्स ड्राइव, क्या कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन उनके आउट होते के साथ ही टीम कोलैप्स हो गई, धड़ाम हो गई। 24 पर कोई विकेट नहीं था। अब भी अमन यादव खेलते हुए दिखाए, लेकिन यहाँ पे एबीडी ने शानदार कैचिंग ली है। पहले विकेट का पतन, ये रवि बनारस आए थे। रवि बनारस का शॉट हवा में काफी देर तक टंगा रहा और 0 पर आउट होकर वापस पेविलियन गए। दूसरे विकेट का पतन और विशु भी आउट हुए थे 31 पर, तीसरी विकेट। और यहां पर एक और विकेट का पतन होते के साथ ही ये हैट्रिक पूरी हुई थी विशाल की। गेंदबाजी, टॉस का वक्त है और टॉस के लिए 20 ग्राउंड में हम चाहेंगे कि कामरान हबीब आप टॉस लें। यह हाईलाइट देख रहे हैं आप, लगातार विकेट्स गिरते चले जा रहे थे। 31 पर 5 हो गया था। कुल 8 विकेट गंवाए छपरा की टीम ने। टॉस जीतने का कोई, देखिए ये रन क्या चेज कर पाएगी पूर्वी चंपारण की टीम, ये भी तो सोचना है, ये भी देखना पड़ेगा आपको। माही 11 नालंदा के कप्तान और एमएससीसी अररिया के कप्तान टॉस करने के लिए आएंगे। तो इस तरह से आपने हाईलाइट देखा। 45-8 विकेट के नुकसान पर बना पाने में सफल हुई थी मात्र 45 रन। लेकिन ये 45 रन भी नाकाफी होते हैं, इस लक्ष्य पर पहुंचना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब पूर्वी चंपारण के सामने लक्ष्य है 46 रनों का। उधर टॉस लेंगे कामरान हबीब। ओवर टू कामरान हबीब। माही 11 नालंदा और एमएससीसी अररिया के कप्तान जुड़ेंगे टॉस के लिए। और इनके बाद जो प्री क्वार्टर फाइनल का मुकाबला होगा वो माही 11 नालंदा और एमएससीसी अररिया के बीच। तो दोनों टीम के कप्तान जल्द से जल्द आएंगे टॉस के लिए। पहले ही आपको बता
गया था कि 6 ओवर्स के बाद टॉस होगा, तो आप आएंगे टॉस बॉक्स में। और माही 11 नालंदा के कप्तान टॉस के लिए आएंगे, क्योंकि हमसे जुड़ चुके हैं एमएससीसी अररिया के कप्तान राहुल हेलीकॉप्टर। नालंदा के कप्तान टॉस के लिए आएंगे। कमरान भाई, क्या टॉस होगा या नहीं? हाँ बिल्कुल, दोनों कप्तान आ गए हैं टॉस के लिए। तो प्लीज टॉस कंप्लीट करेंगे। कैमरामैन दोनों टीम के बीच ये शानदार मुकाबला, ये प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला चलता होगा। तीसरा प्री क्वार्टर फाइनल पारी की शुरुआत करने के लिए हर्षित, साथ में छोटू सिंह सलामी जोड़ी के रूप में। और आज के दिन का दूसरा प्री क्वार्टर फाइनल का मुकाबला, और टॉस के लिए जुड़ चुके हैं हमसे दोनों टीम के कप्तान माही 11 नालंदा के कप्तान सौरभ और एमएससीसी अररिया के कप्तान राहुल हेलीकॉप्टर। तो दोनों के बीच एक और मजेदार मुकाबला देखने को मिलेगा तमाम दर्शकों को। राहुल हेलीकॉप्टर will the spin the coin, tails is the call and head it is। एमएससीसी अररिया won the toss। और क्या फैसला है आपका? बैटिंग करेंगे पहले। और पहले बल्लेबाजी करेंगे, और टॉस हार गई है नालंदा की टीम। अगर आप टॉस जीते तो आपका फैसला क्या रहता? मेरा फैसला भी बैटिंग करने का ही होता, पर इस बार रिकॉर्ड कर मतलब चेस करके उस चीज को, ट्रेंड को तोड़ेंगे कि चेस नहीं हो रहा पर चेस करने की कोशिश करेंगे। चलिए, वक्त की कमी है। एमएससीसी अररिया won the toss and elected to bat first
आप बने रहे SD18 स्पोर्ट्स यूट्यूब पे। ओवर टू यू कॉम्बॉक्स। थैंक यू कमरान भाई। ऊपर गेंद पॉइंट पे खेला है, पीछे चित्ररक्षक मौजूद है, सिंगल मिल जाएगा। ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं है, 46 बनाने हैं 46 रनों के जवाब में। पहला ओवर बहुत अच्छा जा रहा है रोहित शर्मा का, 5 गेंद से सिर्फ 1 रन ही बना पाई है टीम मुन्ना एंड विराट 11 मोतिहारी। ओवर की आखिरी गेंद स्ट्राइक पे होंगे, अंतिम बॉल पे द बॉस छोटू सिंह जोर से मारने की कोशिश, शॉर्ट हट में फील्डर, मिस फील्ड हुई है। ओह कमाल की अच्छी फील्डिंग, लाजवाब एफर्ट। संभवतः वहां गोलू RDX थे, कमाल की फील्डिंग और 2 रन मुकम्मल कर लिया इस बीच में। मैं मुन्ना कॉम्बॉक्स में हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं मिस्टर अमित चौबे। पहला ओवर हुआ मुकम्मल, 1 के बाद 3 बगैर किसी नुकसान के मुन्ना एंड विराट 11 पूर्वी चंपारण। मोतिहारी बनाम छपरा, बड़ा अच्छा मुकाबला है ये और दोनों मुन्ना 11 नाम में लगा हुआ है। एक में विराट जी भी शामिल है। विराट 11 30 बॉल में चाहिए जीत के लिए 43 रन। SD18 स्पोर्ट्स पे आप देख रहे हैं इस बिहार कप सीजन फर्स्ट का पूरा प्रतियोगिता का हर एक मैच। SD18 स्पोर्ट्स फॉर लाइव स्ट्रीमिंग कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, आप अपने लीग के, आप अपने टूर्नामेंट के ब्रॉडकास्टिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे। करंट व्यूवर इस वक्त हमारे साथ है 3750। आज के टोटल व्यूवर्स की बात करें तो 66,667, यानी तकरीबन 70,000 तक पहुंचने वाला है हमारा आज का टोटल व्यूवर। करंट व्यूवर हमारा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, अब 4,000 के आंकड़े को छूने वाला है। प्रत्येक दिन मुकाबले जो है वो 1.5 लाख से ऊपर लोग देख रहे हैं। पहला दिन 2 लाख क्रॉस हो चुका है, दूसरा दिन 2 लाख क्रॉस वो भी हो चुका है। आज अभी तक 70,000 के करीब पहुंच रहे हैं व्यूवर्स। उपलब्धि है ये एक बिहार कप का, उपलब्धि है ये SD18 का। आइए कॉम्बॉक्स में अमित चौबे, स्वागत है। हवा में बॉल, रोहित शर्मा पकड़ सकते थे क्या? ये बहुत अच्छा कैच होता अगर ये हाथ में आ जाता तो। फिलहाल मिल जाएगा चौका। ये देखिए किस तरह से हवाई शॉट खेलने का प्रयास था, फील्डर से थोड़ा सा दूर दाईं तरफ। अभी तक के सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर मोतिहारी के वो हीरा जो हर कोई जानता है, विशाल सिंह PGI अब तक के सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर, 7 विकेट के साथ टॉप पे बने हुए हैं विशाल सिंह PGI। एक और बार उल्टे हाथों से खेलने का प्रयास था। देखिए छपरा की गेंदबाजी कमाल की रही है। दोनों मैचेस अगर देखें ना तो उनकी गेंदबाजी अच्छी हुई है। इस मैच में रन जरूर कम बना है लेकिन टसन है। एक और बेहतर लाइन, एक और अच्छी बॉल। रवि बनारस को आप देख सकते हैं फील्ड के अंदर, जिस तरह से वो एफर्ट दे रहे हैं ना, जिस तरह से उन्होंने अपना फिटनेस बरकरार रखा है, कमाल है, कमाल है। देखिए रवि बनारस ने अपने फिटनेस के बारे में कहा भी था एक इंटरव्यू में कि जब तक हम फिट है, जब तक फिटनेस हमारा साथ है, तब तक क्रिकेट से संन्यास क्यों लेना, और जब तक हम फिट है टेनिस क्रिकेट खेलते रहेंगे। और फिटनेस कितना ज्यादा अभी बचा हुआ है आप देखिए, पिछले मैच में जो उन्होंने कैच पकड़ा था, लॉन्ग ऑफ से मिड ऑफ की तरफ आकर पकड़ा। इस बीच छोटू सिंह के बल्ले से अच्छा स्ट्रोक, क्या कैप में निकल पाएगा? पीछे अमन यादव आएंगे। जब तक अमन यादव बॉल को फील्ड करते 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। अमित जी, अभी तक का हाईएस्ट विकेट टेकर विशाल PGI 7 विकेट, अभी तक का मोस्ट रन प्रिंस 88 वैशाली के। जी हाँ, जिस तरह से विशाल ने गेंदबाजी करी है ना कहीं एक अच्छा टोटल सेट कर सकती थी छपरा, पर हैट्रिक विकेट लेना आसान होता नहीं है। कदमों का किया इस्तेमाल, कमाल का शॉट, वाह भाई वाह, साइड स्क्रीन के ऊपर चढ़ दिया मैक्सिमम। क्या शॉट है,
क्या ये दर्शनीय है। अमित जी, मुझे लगता है, मेरे हिसाब से, मेरा अनुमान है, अब तक का इस टूर्नामेंट का सबसे फेवरेट शॉट, जिसे देख के दिल बाग बाग हुआ है, तो मेरा ये स्ट्रोक, कदमों का इस्तेमाल करते हुए सामने वाला शॉट। जी हाँ, इस बार इंतजार किया था, धीमी गति की वो छोटी गेंद करने का प्रयास था। देखिए सामने बाउंड्री बड़ी है और आसान है नहीं बड़ी बाउंड्री को पार करना। हमने देखा अजीत मोहिते जैसे बल्लेबाज 2 बार उधर ही फंसे। प्रेम सिंह, केजीआर, अनुभव, जी हाँ, बड़े बड़े बल्लेबाज फंसे हैं। 2 ओवर की हो चुकी है समाप्ति, अब चाहिए 24 गेंद से 30 रन जीत के लिए। 24 बॉल 30 रनों की आवश्यकता। करंट रन रेट इस वक्त बात करें तो 8 का चलता हुआ, रिक्वायर्ड की बात करें तो 8 से कम है, 7.50 का कंपैरिजन देखिए, तुलना करें तो इस वक्त 24 पे 1 था टीम छपरा का स्कोर, लेकिन यहां पे 16 पे 0 है मोतिहारी का स्कोर। देखिए फर्क जरूर है इस वक्त तुलना में, लेकिन जो परिस्थिति है, जो टोटल है, उस हिसाब से मोतिहारी अभी कंट्रोल में नजर आ रहे हैं। 2 के बाद 16 पे 0 मुन्ना एंड विराट 11 मोतिहारी। देखिए जब भी प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला हुआ है ना कहीं स्कोर बोर्ड पे रन बनाना आसान नहीं हुआ है, और इस वजह से अगर 47 रन भी बोर्ड पे है तो वो खराब टोटल नहीं है इस मुकाबले में, क्योंकि ये करो या मरो वाला मुकाबला है। यहाँ जीतेंगे अगला मुकाबला खेलने मिलेगा, हारेंगे तो फिर सफर यहीं समाप्त हो जाएगा। अभी तक 2 प्री क्वार्टर फाइनल हुए हैं। एक पहला जो प्री क्वार्टर फाइनल था वो चेस किया गया, और दूसरा जो प्री क्वार्टर फाइनल था वो डिफेंड किया गया। वैशाली ने नवादा को चेस करते हुए हराया और कटिहार ने भागलपुर को डिफेंड करते हुए हराया। यानी 2 क्वार्टर फाइनल, एक चेस एक डिफेंड, और ये है तीसरा प्री क्वार्टर। तो ये तीसरा प्री क्वार्टर आप देख रहे हैं, एक तरफ मोतिहारी, दूसरे तरफ छपरा। देखिए भागलपुर जब चेस कर रही थी ना तो उनकी शुरुआत अच्छी हुई थी, पर ये देखिए विवेक गोलू बाएं हाथ से कमाल की गेंदबाज, फुल टॉस बॉल, और बहुत अच्छे तरीके से टाइम किया, गेंद को सीमा रेखा पार पहुंचा दिया है मैक्सिमम के लिए। हर्षित यादव, लखनऊ के नवाब, कमाल का स्ट्रोक, जड़ दिया सिक्सर, इंपॉर्टेंट 6। विवेक गोलू जिन्होंने पिछले मुकाबले में सिवान के बल्लेबाज को परेशान किया, ये देखिए फुल टॉस बॉल, क्या करक शॉट। देखिए कप्तान की भी तारीफ करनी पड़ेगी, पहले मिडिल ऑर्डर बैटर के रूप में आते थे, इस बार बड़े मंच पे आए हैं सलामी बल्लेबाज के तौर पे। लेकिन ये एक और बहुत अच्छा शॉट, पीछे फील्डर जरूर है, थर्ड मैन से भाग कर आएंगे, लेकिन तेज रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन पूरा कर जाएंगे। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, चीते की दौड़ लगाते हुए बीचों बीच दोनों बल्लेबाज। आज देखिए मोतिहारी ने अपना बैटिंग ऑर्डर में भी बदलाव किया है। इससे पहले बतौर ओपनर एबीसी आते थे, लेकिन आज बतौर ओपनर इस मुकाबले में प्री क्वार्टर नॉकआउट स्टेज में छोटू सिंह आए। हालांकि छोटू सिंह 20 ओवर का गेम बहुत ज़्यादा खेलते थे, उस टाइम में ये बतौर ओपनर या फर्स्ट डाउन आते थे छोटे फॉर्मेट में। अब ये नीचे आते थे, लेकिन ऊपर मौका मिला है। ये शॉट अच्छा है, क्या फील्डर तक जाएगी गेंद, पकड़ लिया कैच अमन यादव, एक और सफलता। विकेट चाहिए था, पहला विकेट आया है, माफ करिएगा पहला विकेट, बहुत अच्छा विकेट, विवेक गोलू के नाम एक और सफलता। 14 गेंदे 21 रन। और ये देखिए एक शॉट, 4 एंगल से रिप्ले देखिए, फ्रंट, साइड, बैक, और ये जो है ना अमन यादव, शायद वहां पे छोटे हाइट के होते। ये देखिए बैक एंगल एक बार देख लेते हैं। SD18 काफी बेहतरीन लाइव क्वालिटी, 7 एंगल के साथ इस बिहार कप को कैद किया जा रहा है। ये देखिए एक्सप्रेशन एंगल, ये बल्लेबाज का एक्सप्रेशन क्या है वो इस एंगल में पता चल रहा है। पीएन सर, टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा चुका है और टेक्नोलॉजी का काफी अच्छा इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये देखिए एक्सप्रेशन कैसे वो, और ये बॉलर का देखिए साइड एंगल, मान गए गुरु। क्या पता हम लोग बूढ़े होंगे तब उस समय तक पहुंचते पहुंचते और टेक्नोलॉजी कितना आगे जाएगा। तब तो मुझे लगता है कि मोबाइल का फोन का लॉक खोलना भी नहीं पड़ेगा, सिर्फ बोलेंगे बिहार कब चालू हो जाएगा। दीपू गेल आए हैं बैटिंग करने के लिए, उम्मीद होगी इस जोड़ी से, क्योंकि ये मुकाबला अभी खत्म हुआ नहीं है। एक तरफ छपरा
सबसे ज्यादा रन छपरा ने बनाए, सबसे कम टोटल पे ऑल आउट भी छपरा नहीं किया है। तो कह सकते हैं कि बैटिंग भी अच्छी है, बॉलिंग भी अच्छी है। और लड़ेंगे इस मुकाबले में विवेक गोलू के नाम पहला विकेट इस पारी में। पिछले मुकाबले में भी अच्छी गेंदबाजी करी थी विवेक ने। ये देखिए एक और बहुत अच्छा गेंद, डॉट बॉल आता हुआ। अभी अभी आए हैं दीपू गेल। आसान होगा नहीं इस विकेट पे रन करना। 24 रन एक विकेट के नुकसान पे, 19 गेंदों से 22 रनों की आवश्यकता। 18 गेंदों से 22 ड्रीम 11 भागलपुर नहीं बना पाई थी। 24 गेंदों से 40 आज सिवान नहीं बना पाई। एक और बार बेहतर लाइन, बेहतर गेंद, लॉन्ग ऑफ पे फील्डर मौजूद, सिंगल के साथ खाता खुलेगा दीपू गेल का। अब चाहिए 18 गेंदों से 21, 3 ओवर 25 रन एक विकेट के नुकसान पर। छोटू सिंह 2 गेंदे 3 रन, दीपू गेल 2 गेंदे 1 रन। 18 में चाहिए 21, 18 बॉल 21 रनों की दरकार। अब देखिए रिक्वायर्ड और करंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अब ज़्यादा कुछ रह नहीं गया है। जो रिक्वायर्ड है ना वो बहुत नीचे चला आया। 18 गेंद से 21 रन चाहिए। करंट रन रेट और रिक्वायर्ड रन रेट की बात करें तो इस वक्त जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो है 7 रन और जो करंट रन रेट है वो 8 से थोड़ा ऊपर है। तो यानी कहीं ना कहीं जो आप जिस तरीके से आप करंट रन रेट बना रहे हैं, और देखिए वॉचिंग व्यूवर की अगर हम बात करें, करंट व्यूवर्स इस वक्त हमारे साथ 5000 प्लस यानी 5205। अमित भाई देखिए बहुत ऐसे प्रतियोगिता आते हैं सीजन फर्स्ट में, अगर इतने सारे व्यूवर्स, लाइव व्यूवर्स, टोटल व्यूवर्स, अगर इस तरीके से हमारे साथ व्यूवर्स जुड़ रहे हैं, मतलब ये बता रहा है कि बिहार कप का पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ चुका है। 18 गेंद 21 की आवश्यकता। 18 में 21 भागलपुर नहीं बना पाई थी। 18 में 22 चेस नहीं हुआ था, या 18 में 21 चाहिए। ये हवा में बॉल है, क्या फील्डर पहुंचेंगे? भाई साहब पहुंच गए, पहुंचे हैं, कैच पकड़ा है। ये मैच है या कैच है, ये क्या है? व्हाट अ कैच बाय गोलू आरडीएक्स। गोलू आरडीएक्स ने पकड़ा ये कमाल का कैच। ये है छपरा का शान, ये है छपरा का बेहतरीन फील्डर, बेहतरीन ऑलराउंडर है, बैटिंग बॉलिंग सब जानते हैं। और इस कैच का रील बनाइए और ट्रेंड करिए सोशल मीडिया पे। भाई साहब ये कैच मैच का पूरी तरह से नक्शा बदल देगा। दीपू गेल का कैच था, कट किया था, फील्डर के सर के ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन जब रिप्ले देखेंगे ना तब पता चलेगा कि कितना मुश्किल था। अभी भी डिसीजन पेंडिंग है इस वजह से कि चेक करना चाहते हैं ऑन फील्ड अंपायर कि क्या कैच फेयर कंप्लीट किया गया या नहीं। ये आप रिप्ले में देखिए, डिसीजन जरूर पेंडिंग है। अभी भी टीवी अंपायर के अंतिम फैसले का इंतजार करना होगा, क्या फेयर कैच है कि नहीं। ओ भाई साहब ये देखिए जनाब का ड्राइव, ओ माय गॉड, अनबिलीवेबल। फेयर कैच, लौटना पड़ेगा दीपू गेल को। क्या बात है, सैल्यूट है, सलाम है। गोलू आरडीएक्स उड़ते हुए बाज को कसकर जकड़ लेता है, ये गोलू आरडीएक्स है। ये दुनिया का हर मुश्किल कैच पकड़ लेता है। ये कैच देखिए अमित जी, कमाल है गोलू आरडीएक्स, क्या सेलिब्रेशन है। ये देखिए, ये देखिए एक और बार, ये ओ माय गॉड। देखिए अलग अलग एंगल है हमारे पास, अलग अलग फ्रेम में आपको लगातार हम दिखा रहे हैं क्या कैच पकड़ा है। अब मेरा फोन बज रहा है, शायद मुन्ना भाई का ही फोन होगा जी। हाँ, अब कुछ इनाम आएगा, 1100 या 2100। इस कैच पे कुंदन जी के तरफ से 5000 रुपए का पुरस्कार गोलू आरडीएक्स को मिलता है। छपरा टीम के कोच है कुंदन जी और टीम ओनर है मुन्ना जी, उनके तरफ से 2100। और इस बार आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए जाहिद हेलीकॉप्टर, पहले ही रिवर्स शॉट खेलने का कोशिश, डॉट डिलीवरी। अब यहाँ पे ना ये मुकाबला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया है, क्योंकि दीपू गेल अभी अभी आउट हुए, एक बहुत ही कमाल का कैच पकड़ा गोलू आरडीएक्स ने। और ये मैच रोहित शर्मा
और कट किया था फील्डर है वहां पे, स्लाइस करके सिंगल पूरा करेंगे, कप्तान आएंगे स्ट्राइक पे। सिंगल की मदद से रन संख्या 26। देखिए रोहित शर्मा काफी किफायती गेंदबाजी कर रहे हैं। पहला ओवर बहुत अच्छा रहा, मात्र 3 रन। इस ओवर में देखें तो एक सफलता चटका चुके हैं और अभी तक 1 रन। और सफलता किस बल्लेबाज का? दीपू गेल का। जो मोतिहारी की टीम अक्सर दीपू गेल पे निर्भर रही है। 15 गेंदों से 20 रनों की आवश्यकता। एक और बड़े शॉट का प्रयास था, लेकिन ये रोहित शर्मा की गेंदबाजी है, वेरिएशन है, चतुर है, चालाक है। ये गेंदबाज बहुत ही खास है। छपरा के कप्तान के सामने मोतिहारी के हैं कप्तान। रोहित शर्मा के सामने छोटू सिंह। एक और बार डॉट डिलीवरी, बिंदी गेंद, खाली बॉल, प्रेशर बढ़ता जाएगा। मात्र 1 रन इस ओवर से, 5 गेंदों से रोहित शर्मा यू ब्यूटी। अब चाहिए 13 में 20। 13 गेंद 20 रन, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बॉल है, आखिरी बॉल ओवर की। में गति इस्तेमाल कर रहे हैं रोशन। बहुत कमाल का ये ओवर घटता हुआ। पहली बॉल पे 1 रन आया जरूर था, लेकिन उसके बाद लगातार डॉट डॉट डॉट। 4 गेंदे हो चुके हैं, मात्र 1 रन आया है। कमाल की गेंदबाजी रोशन के द्वारा, गति है, रफ्तार है। अब छोटू सिंह परेशान है। बतौर ओपनर आए तो है, लेकिन कुछ स्ट्रोक वैसे नहीं निकल रहे हैं जैसे आने चाहिए थे। और ये क्या कर दिया आपने? नहीं नहीं नहीं, ये गलती हो गई है। रन आउट होकर लौटना पड़ेगा जाहिद हेलीकॉप्टर को वापस। वो खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारे आना। 7 गेंदे बाकी बचे हैं इस पारी में। ये बड़ा मुकाबला है ना। भागलपुर, आप याद रखिएगा जब वो हारे थे 22 चाहिए था, 18 गेंदों से केजीआर खड़े थे, अमित मंडल खड़े थे, और इसी प्रकार से अमित मंडल रन आउट होते हैं और उसके बाद पूरी तरह से खेल बदल जाता है। ये रनआउट ये बताता है कि अब छोटू सिंह जो है वो अंडर प्रेशर है।
और अब बल्लेबाजी करने कौन आए? ABC अरविंद, जिनका नंबर बनता है ऊपर में। आप पावर प्ले में इनसे बैटिंग कराइए, बेहतर खेलते हैं। भले ही इन्होंने लीग स्टेज के 2 मुकाबले में परफॉर्म ना किया हो, लेकिन ये वैसे बैटर है जो कभी भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो जिनका जो ऑर्डर है वो चेंज मुझे मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए था। जैसे आपने देखा कि KGR और अनुभव लीग के दोनों मुकाबले में फ्लॉप रहे हैं। फ्लॉप ऐसा रहे कि रन भी नहीं बना पाए, लेकिन जब वो प्री क्वार्टर खेल रहे थे तो उन्होंने स्कोर किया। तो आप बड़े बल्लेबाज और ओपनर बैटर का ऑर्डर चेंज करना थोड़ा सा हो सकता है कि वो गलत साबित। ये देखिए आते के साथ अंदाज दिखा दिया है, ऑर्डर कोई भी हो हम आएंगे, हम छाएंगे, छक्के लगाएंगे। ABC का तेवर, ये देखिए पावर वाला शॉट गई है मिड विकेट के ऊपर, दूर नहीं कोसों दूर, 6 रन। पिछले ओवर की आखिरी बॉल पे छक्का आया था, तब रोहित शर्मा गेंदबाज थे। और यहाँ पे देखिए क्या कमाल का शॉट है, ताकत है ABC। अरविंद आते हैं, छक्का लगाते हैं, टीम को एक और बार वापसी दिलाते हैं। अब चाहिए 6 गेंदों से 7। अब देखिए अमित भाई, 6 बॉल जीत के लिए चाहिए 7 रन। क्या मुन्ना 11 या फिर मुन्ना एंड विराट 11? जीत तो मुन्ना 11 का ही है, लेकिन क्या मुन्ना विराट मिलके जीतेंगे या मुन्ना अकेले जीतेंगे? मुन्ना जी, मुझे लगता है कि हमें याद करना पड़ेगा वो पहला मुकाबला, जब आखिरी 6 गेंदों से चाहिए था 8 रन। तुषार आए थे गेंदबाजी करने और डिफेंड किया था वहां पे। क्या एक और बार डिफेंड करते हुए देखेंगे आप कौन होगा हीरो? क्या ABC छोटू सिंह या जो गेंदबाज आएगा अब गेंदबाजी करने? देखिए यहां पर बल्लेबाज का वो जो साइकोलॉजिकल प्रेशर है, क्या वो उनके ऊपर होगा? होगा जरूर, लेकिन इसको हैंडल करेंगे कैसे? छोटू सिंह क्या सिंगल डबल पे जाएंगे या बड़े स्ट्रोक के लिए जाएंगे या फिर गैप ढूंढ के दूसरे रन को तलाशेंगे, चौके ढूंढेंगे? क्या होगा? प्रेशर तो दोनों तरफ होगा, क्योंकि छोटू सिंह के बल्ले में पिछले कुछ गेंदों से जल्दी कनेक्ट हुआ नहीं है। 9 गेंद से 9 बना के खेल रहे हैं, मगर ये पावर हिटर है, ये मोतिहारी का बॉस है। और देखिए 5700 करंट व्यूअर्स SD18 स्पोर्ट्स लाइव पे जुड़ चुके हैं। SD18 स्पोर्ट्स कीर्तिमान स्थापित करता हुआ, बिहार कप रिकॉर्ड बनाता हुआ। आइए अब आखिरी ओवर देखते हैं किन के हाथों में थमाया जाता है। बंटी बूम बूम बुमराह कर लिया था हैट्रिक। अब क्या डॉट डॉट डॉट? जी हां डॉट। अब चाहिए 5 गेंद 7 रन। 7 रनों का साथ किस टीम को मिलेगा? क्या मुन्ना 11 छपड़ा या फिर मुन्ना एंड विराट 11 मोतिहारी? 5 बॉल 7 रनों की आवश्यकता। एक तरफ कप्तान बहुत अनुभव लेकर आते हैं, दूसरी तरफ बुमराह इस मैदान पर हैट्रिक ले चुके हैं, लेकिन युवा है। एक तरफ युवा, दूसरी तरफ अनुभव। टीम के कप्तान, ये ऊपर गई है बॉल, नीचे खुद गेंदबाज आते हुए बम बम बुमराह, विकेट आया है। छोटू सिंह 11 गेंदों से 9 रन बनाकर टीम को मझधार में छोड़कर वापस अपनी डगआउट की तरफ जाते हुए। देखिए छोटू सिंह ने अपने जीवन में बहुत एक्सपीरियंस पाया है, लेकिन यह वक्त नहीं था कि आप बड़े हिट के लिए जाएं। छोटू सिंह को यहां चाहिए था सिंगल खेले, डबल खेले, स्ट्राइक पे लाए ABC को, लेकिन बड़े हिट करने गए और फंस गए। 11 गेंद का सामना किया, 9 रन बनाए। छोटू सिंह वापस लौट रहे हैं। कमाल का ये मुकाबला, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। मुश्किल क्या, आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। इस जीत की लड़ाई के लिए दोनों टीमों ने ये ठान लिया है कि मुझे साहिल पे पहुंचना है, मुझे ऊंचाइयों पे पहुंचना है, लेकिन पहुंचेगा कौन ये उनकी काबिलियत बताएगा। क्या गेंदबाज बूम बूम बुमराह, क्या बंटी बजाएंगे खतरों की घंटी, या फिर जो भी आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए लालू रिवर्स, वो मैच को लेंगे मोड़। 2 बॉल हो चुके हैं, रन नहीं आया, 4 में अब चाहिए 7। न्यू बैटर लालू रिवर्स। ऊपर गई है बॉल हवा में, पीछे फील्डर मौजूद है, मिल जाएगा सिंगल। अब मजा आएगा,
क्योंकि स्ट्राइक पे वो बैटर आया है जिसने पहली गेंद पे पिछले ओवर में आखिरी बॉल था वो वहां छक्का जड़ा था। बंटी बुमराह, ये वो नाम है बंटी जो इस प्रतियोगिता में एक हैट्रिक विकेट का रिकॉर्ड है इस खिलाड़ी के नाम। और इस समय ये मुकाबला वहां खड़ा है जहां क्वार्टर फाइनल का टिकट लेने के लिए दोनों टीम खड़ा है। 3 में चाहिए 6, एबीसी नाम लिख लीजिए इस खिलाड़ी का, अरविंद भाई क्रिकेटर। जितना इन्हें दबाओगे ये उतना निखर कर आएगा। ये है पूर्वी चंपारण का एक स्टाइलिश बल्लेबाज जिन्होंने अपने काबिलियत को निखारने के लिए, जिन्होंने अपने बदौलत कई मैच जिताया, कई प्रैक्टिस इन्होंने किया है इस बिहार कप के लिए। और यहां पर दिखा है एबीसी का जलवा। जलवा कायम है और कायम रहेगा। जी हां, ये इस मिट्टी को धन्यवाद देते हुए, और क्यों ना जिस मिट्टी से आप जन्म लिए और इसी मिट्टी से आप क्रिकेट खेल रहे हैं और इसी मिट्टी पे आपकी टीम पहुंच गई है अब सीधा क्वार्टर फाइनल के लिए। वेल प्लेड बोथ टीम, स्पेशल कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई टीम मुन्ना एंड विराट 11 मोतिहारी। बार बार चेस करके दिखाया इस टीम ने। प्रेशर सिचुएशन में अरविंद ने जिस तरह से छक्के लगाए ना, कमाल है भाई साहब। चेस इस वजह से कह रहे हैं कि मुन्ना एंड विराट 11 को जो ऑनर है वो कहते हैं कि बेबी को बेस पसंद है और मेरी टीम को तो सिर्फ चेस पसंद है। आप मुझे चेस करवाओ, हम चेस करना जानते हैं। कमाल का मैच हुआ। चलिए अगले मुकाबले की तरफ हम लोग जाएंगे। अब अगला मुकाबला नालंदा के माही 11 और दूसरे तरफ अररिया के एमएससीसी अररिया बनाम माही 11 नालंदा। लौटेंगे छोटे से ब्रेक के बाद जब कॉम बॉक्स में होंगे हमारे कमेंटेटर कमरान हबीब और पीएन शेखर। फिलहाल एक बार नजर डाल लेते हैं इस दूसरे इनिंग के हाईलाइट, क्या क्या घटा है। हर्षित कुछ दर्शनीय स्ट्रोक लगाए थे, फुल टॉस पे एक अच्छा छक्का लगाया था, 24 पे 0 था टीम मोतिहारी। उसके बाद ये बड़ा स्ट्रोक खेलने गए, हाइट मिला जरूर लेकिन पीछे जो फील्डर थे ना वो बहुत लंबे कद काटे के थे अमन। उसके बाद दीपू गेल आते हैं और ये कैच बहुत लाजवाब, जो अब तक का टूर्नामेंट का बेहतरीन कैचों में से एक था, जो कैच पकड़ा गोलू डीएक्स। उसके बाद ये अंडर प्रेशर रन आउट होते हैं। जाहिद हेलीकॉप्टर 33 पे तीसरा झटका लगा मोतिहारी टीम का। उसके बाद एबीसी आते हैं, पावर हिट करते हैं और उस दिशा में छक्का लगाते हैं जहां बल्लेबाज राइट हैंडर घुटने टेक रहे हैं। उसके बाद अंडर प्रेशर छोटू सिंह, ये आखिरी ओवर में बहुत परेशान नजर आ रहे थे, फिर टॉप एज लगा, वहां छोटू सिंह अपना विकेट गंवाते हैं। उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए तो फिर सिंगल दिया और ये रहा विनिंग स्ट्रोक जो रचा है इतिहास। उसके बाद ये एबीसी दहाड़ते हुए नजर आए और क्यों ना, ये तो होना बनता था। आइए जब तक पिच की सफाई होती है